प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। कमलेश वेरी गुड मॉर्निंग, विक्रम वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? और मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा से और मां सरस्वती की कृपा से आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ मैं विश्वास करता हूं कि मुझे आशा भी है कि आप जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं 5.1 वो आप कंप्लीट कर चुके हो और उसकी प्रैक्टिस भी आपने कर चुकी होगी। और इसी के साथ मुझे ये भी विश्वास है कि समांतर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में आप पूरे जान चुके होंगे। और इसी के साथ अपन समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन आज करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको n वा पद आपको ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना? n वा पद। n वा पद ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जिसमें an बराबर a प्लस ब्रैकेट के अंदर आपके n माइनस 1 इंटू d होता है। a का मान आप सब जानते हो, प्रथम पद होता है, d मतलब सर्वांतर होता है, n मतलब n वा पद होता है। जो पद कह रहा 5 और 6 10 जो भी है वो n का मान है। इसमें दो क्वेश्चन चार मान है, चारों में से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से a का मान भी पूछ सकता है, n का मान भी पूछ सकता है, d का मान भी पूछ सकता है, an का मान भी पूछ सकता है। an भी दिया हुआ है, जैसे an आपको 77 है तो an का मान अपन 77 और n का मान ज्ञात करेंगे, जिसमें a का मान भी आपको ज्ञात करना होता है। इसी के साथ प्रिय विद्यार्थियों, दीपावली का त्योहार देखते हुए आपको साथ में पढ़ाई भी करनी है और दीपावली की खूब तैयारी और साथ में दीपावली को मनाना है। इसी के साथ आप आगे आपके हाफिली आ रहे हैं 1 महीने के बाद, इसमें आपको पूरा कोर्स आएगा 10th क्लास का, तो इसी के साथ आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है और अच्छे परसेंटेज भी बनाने हैं। देखो प्रिय मित्रों, 10th क्लास की मार्कशीट आपको पता है सब जगह यूज लेते हैं, तो अच्छे परसेंटेज होने चाहिए, बहुत अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। जो आप 11th में सब्जेक्ट लेते हो वो सब्जेक्ट भी उस हिसाब से बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे आना चाहिए। कंपटीशन के अंदर 10th क्लास तक की सब चीजें पूछी जाती है और बाद में आपको जो सब्जेक्ट 11th में लेना चाहते हो वो सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इसी के साथ अपन फर्स्ट क्वेश्चन पहला करते हैं, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जहां a b का प्रथम पद और सर्वांतर d और n वा पद an जो भी दिया हुआ है याद क्या करना वो देखिए। प्रथम पद a दिया हुआ 7, 7 दिया हुआ, सर्वांतर d 3 दिया हुआ है और n का मान 8 दिया हुआ, an का मान ज्ञात करना है आपको। इसी के साथ मैं आपको हम जानते हैं कि an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। इसी के साथ अब देखो समीकरण में अपन मान रखेंगे, सूत्र जो आपको दिया हुआ है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an अपन को ज्ञात करना है, an क्या करना है? ज्ञात करना है। a का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है? a का मान 7 दिया हुआ है, a का मान 7 दिया हुआ है तो 7 रखेंगे आप, a का मान 7 दिया तो 7 रखेंगे और फिर प्रश्न करेंगे n का मान आपको 8 दिया हुआ है, 8 माइनस 1 8 माइनस 1 और इंटू d और d का मान आपको 3 दिया हुआ है। एक बात इंपॉर्टेंट प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको जो मैं इंग्लिश में काउंटिंग है 100 तक आप सबको आनी चाहिए। काउंटिंग आपको एक आदत डाल दीजिए आप, आज के टाइम में इंग्लिश बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैथ्स में अपन कौन सी भी कोई भी मीडियम पढ़े तो मैथ्स के अंदर आपको सब चीजें इंग्लिश में भी आनी चाहिए। जैसे काउंटिंग तो नॉर्मल आपको आनी चाहिए, काउंटिंग जैसे मैं बोलता हूँ इंग्लिश में 1 2 3 100 तक तो काउंटिंग आनी चाहिए और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो an का मान अपन को ज्ञात करना है, an माइनस 1 8 में से a गया 7 इंटू 3 और an का मान आ जाएगा आपके 7 प्लस 21 बराबर an का मान आ जाएगा आपके 28। an का मान क्या है? 28। जो 8वां पद है वो 28 है। इसमें क्या बोलोगे? जो समांतर श्रेणी का 8वां पद है वो 28 है, 7 वाला पद है 8 वाला पद है वो 28 है। इसमें इसका सेकंड क्वेश्चन अपन ध्यान रखते हैं क्या गिवन है इसमें। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको a दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर प्रथम पद दिया हुआ है
प्रथम पद a दिया हुआ है -18 दिया हुआ है, प्रथम पद a दिया हुआ -18 दिया हुआ है और n दिया हुआ है, n कितना है मेरे मित्रों, n 10 है, n कितना है 10 है और a n का मान भी आपको 0 दिया और अपन को d आपको ज्ञात करना है, शरावंतर ज्ञात करना है, शरावंतर क्या करना है, ज्ञात करना है। ये चीज आपको दी हुई है, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ये चीज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है और अपन जानते हैं, हम जानते हैं कि an का सूत्र क्या होता है। हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये आपको सूत्र याद करना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये ब्रैकेट के अंदर लगाना है और जो मान दिया वो रख दीजिए आप। अपन को a n का मान दिया हुआ 0 और a का मान आपके पास -18 है, n का मान आपको 10 है, n का मान कितना है 10 है और इनटू d आपको ज्ञात करना है, d आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, -18 और 9 इंटू 8। अब अपन पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, जो ये वाले अपन को d की वैल्यू ज्ञात करेंगे, इस चीज को उठा के इधर रख दीजिए, ये अपनी जगह पे रहेगी, जैसे 18 इधर भेज दिया और 9 d रह जाएगा, इसको जो ज्ञात करना वो इधर रखा जाता है, ठीक है। एक आ गया 18। अब देखो d बराबर क्या होगा, d बराबर 18/9, d बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए प्रथम पद a बराबर -18 है, n बराबर 10 है, a बराबर 0 दिया हुआ है, शरावंतर d हम जानते हैं कि an a प्लस n माइनस 1 इंटू d, an 0 दिया हुआ -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू d, इसमें ध्यान रखते हैं -18 प्लस 9 इंटू d, 9d और 18 को उधर भेजेंगे, 9d को इधर लाएंगे। फिर अपन को d की वैल्यू ज्ञात करनी है, जो d के पास जो वैल्यू कोएफिशिएंट होता है, गुणक होता है, उसका अपन भाग लगाते हैं, तो 9 2 जा 18 होता है, 9 2 18 होता है, तो दो बार गया तो d का मान क्या आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन आपको और ध्यान रखते हैं, जिसमें से आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन होता है। अब देखो फिर आगे वाला क्वेश्चन और दे दिए, जिसमें से फर्स्ट का थर्ड है, जिसमें दिया हुआ d -3 दिया हुआ, शरावंतर n 18 दिया हुआ, an -5 दिया हुआ। ये जो चीज दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो आपको लिखना है, ज्ञात क्या करना वो आगे नीचे लिखना है, ठीक है ना। प्रथम पद आपको ज्ञात करना है, जैसे हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। ये क्वेश्चन, ये सूत्र आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, यानी चारों में से कोई भी आपकी वैल्यू पूछ सकता है। क्वेश्चन भी जैसे कि an का मान आपको दिया हुआ है, an का मान -5 दिया हुआ है, एक बार सूत्र लिख दीजिए आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, an -5 दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ 5, a का मान आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, और n का मान 18 दिया हुआ है, 18 माइनस 1 इंटू d का मान -3 दिया, ये ब्रैकेट में रखोगे, -5 ये a, ये 19 इंटू -3, ये हो गए 57, कितने हो गए a माइनस में 57 हो गए। a का मान ज्ञात करने के लिए जो ज्ञात करना है उसको इधर रख दीजिए, a 57 इधर लेके आ जाओ, 57 को इधर लेके आओगे, a बराबर हो जाएगा 57 माइनस 5, 57 माइनस 5 कितना हो गए 52, 57 माइनस कितना हो गए 5, 57 माइनस 5 कितना हो गए, 57 में से 5 माइनस करोगे, 57 में से उम्मीद किया 57 में से -5 करने हैं, नहीं 17 होगा, 17 के 51, 17 के 51 में से 5 गया, a का मान 46 आ गया, a का मान क्या है 46, क्योंकि यहाँ पे
17 में से 18 में से 1 है 17 होगा, 17 के कितने हो गए 51, 17 के कितने हो गए 51, तो एक का मान प्रथम पद क्या आ गया आपके पास 46 आ गया। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर a का मान दिया, प्रथम पद आपको a दिया हुआ है माइनस 18.9, a कितना दिया 18.9, इसमें से a कितना दिया 18.9, a कितना 18.9 है। फिर देखो d दिया हुआ है, सर्वंतर d दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, और an दिया हुआ है, an आपके दिया हुआ है 3.6, और n आपको याद करना है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये दिया हुआ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपके दिया हुआ, तो अपन जानते हैं इसमें क्या होता है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, ठीक है ना। a n का मान 3.6 दिया, a का मान आपके माइनस 18.9 दिया, और